अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो जी ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी दिन के टाइम। स्कूल के बाद आने के बाद मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंधेरा फ़ील हो रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं थी। आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो सालन कुछ नहीं बना हुआ था तो सोचा क्यों ना आलू और मटर डाल के चावल बना दी जाए, क्योंकि वैसे भी जब कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आसान हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक राइस ही लगते हैं कि चलो जी हम आलू में या मटर में या सब्जियों में या कोई भी राइस बना लेते हैं। तो इसीलिए मुझे भी थोड़े से आसान यही लगते हैं। जब कोई दिल ना करे किसी सब्ज़ी का या किसी और चीज़ का तो फिर मैं भी अपनी आसानी के लिए चावल बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मटर और आलू डाल के चावल बना दिए थे सिंपल। और उसके बाद फिर दिन को खाना खाने के बाद शाम में मैक्रोनी बना दी थी मैंने। मैक्रोनी भी बस सिंपल ही मैंने बनाई थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इस वजह से हल्की सी फिर मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च डाली। आज मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च नहीं यूज़ की थी। बस सिंपली थोड़ी सी मैक्रोनी बॉयल की, नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। उसके बाद इसमें फिर मैंने लहसुन डाल के हल्का सा उसको फ्राई करके उसमें फिर मैंने गाजरें डाल दी थी, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है, इस वजह से इसको पहले मैंने पका लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बाकी की सब्ज़ियां डाल दी थी। अच्छा, इसमें जो मैंने चिकन यूज़ किया है वो मैं सूप के लिए अक्सर चिकन बॉयल करके रख लेती थी और उसमें से थोड़ा सा स्टोर भी कर लेती थी। थोड़ा सा मैंने श्रेड करके रखा हुआ था, उसमें भी थोड़े स्पाइसेस पड़े हुए थे, तो इस वजह से इसमें मैंने फिर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। वो श्रेड हुआ हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो वही चिकन मैंने इसमें यूज़ किया है। इसीलिए कोई चीज़ अगर फ्रिज में रेडी होती है तो बंदे के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब चाहे दिल तो उसी वक्त बंदा वो चीज़ बना लेता है। तो चिकन भी रेडी था, सब्ज़ियाँ भी घर पे मौजूद थी, तो इस वजह से शाम में मैंने ये बना ली थी। तो जी ये नेक्स्ट डे है संडे का। संडे वाले दिन हम लोग जा रहे थे जी भाई की ससुराल वाली साइड पे। तो वो इस्लामाबाद से, टेक्सला से थोड़ा सा आगे है, तो उस जगह पे जा रहे थे। जाते जाते मेरे बच्चों ने देख लिया था खानपुर डैम, तो फिर ज़िद कर रहे थे कि हमें यहाँ पे लेके जाएं। तो फिर मैंने बोला चलें जी वापसी में आपको लेके जाएंगे। तो ये कुछ टाइम था, कोई 10:30 11 का टाइम था तकरीबन। हम लोगों के घर से भी टाइम लग चुका था। जीटी रोड से गए थे तो काफ़ी टाइम लगता है, मोटरवे से अगर जाएं तो फिर जल्दी पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके फिर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के बाद, खाने के बाद फिर थोड़ा सा बैठे हम लोग, गपशप लगाई हम लोगों ने और बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने उनके साथ बैठ के। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। तो फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि छोटा सा दिन है, टाइम का पता ही नहीं चलता, रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर हमें वापस भी आना था। इस वजह से फिर हम लोग बस थोड़ा सा वहाँ पे बैठे और उसके बाद फिर हम लोग वापस वहाँ से आए। तो फिर आते में वापसी में बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी लेके आए थे, तो डैम पे रुक के थे थोड़ी देर के लिए। फिर बहुत ज़्यादा मौसम जो है ख़राब था, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इस मौसम में। लेकिन फिर थोड़ी सी बच्चों की ज़िद के आगे ज़रा हम लोग भी ढीले पड़ गए थे। भाई ने बोला कि
बोला कि कुछ भी नहीं होता, बिठा दे, मैं खुद साथ बैठता हूँ। तो बस फिर भाई गए, मैं भी गई, फिर बच्चों को बिठाया। ज़्यादा दूर तक का चक्कर नहीं लगाया हमने, बस कश्ती वाले को बोला कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाना आपने, क्योंकि फॉग भी बहुत ज़्यादा थी और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो रही थी। और जो लहरें थी इस खानपुर डैम की, इतनी तेज़ लहरें थी कि उनको देख के डर लग रहा था। इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए, फिर वापस आ गए थे। बस थोड़ी सी बच्चों की ज़िद पूरी की है और फिर हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद जी फिर हमें घर आते आते काफ़ी टाइम हो चुका था, मगरिब हो चुकी थी। फिर भाई भी आ गए थे मेरे साथ, यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमारी वही रूटीन, वही जाना था जॉब में, क्योंकि हम लोगों को अभी स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हुई, तो इस वजह से दोबारा से ड्यूटी पर जाना था। उसके बाद घर आने के बाद फिर दूध पड़ा हुआ था, वो बॉईल किया। खाना बच्चों ने भी नहीं खाया और अपना भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि दिन में काफ़ी लेट खाया था और रास्ते में भी कुछ ना कुछ खाते पीते गए थे, इस वजह से दिल नहीं कर रहा था खाने का। फिर से ये नेक्स्ट डे था, मेरे पास पड़ी हुई थी गोभी और बच्चे तो सब्ज़ी नहीं खाते थे, तो सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा अचार डाल दिया जाए, क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे थे तो ये फिर पड़ी पड़ी ख़राब हो जानी थी। थोड़ी सी थी, एक ही फूल था इसका, तो थोड़ी सी गाजरें भी पड़ी हुई थी और हरी मिर्च भी पड़ी हुई थी, तो सोचा क्यों ना इसका अचार डाल दिया जाए। सबसे पहले फिर मैंने गोभी को कट कर लिया, कट करके इनको अच्छी तरह से धो लिया था। गाजरें भी मैंने कट कर ली थी और गोभी भी मैंने कट कर लिया था, और साथ में एक देचके में मैंने पानी रख लिया था बॉयल होने के लिए, और जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा इनको गर्म पानी में डाल के जस्ट निकालना था, क्योंकि मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर थोड़े से जो लेमन लगे हुए हैं मेरे, तो उनको भी ला के उनका भी अचार डाल दिया जाए। इस वजह से फिर मैं छत पे गई, जो भी पके पके हुए लेमन थे, कुछ थोड़े से पहले मैंने ला के फ्रिज में भी रखे हुए थे, और कुछ और जो मज़ीद पके थे उनको भी फिर मैंने तोड़ लिया था। तो मैंने कहा इनको भी अचार में डाल दूँ, क्योंकि इनका रस भी बहुत ज़्यादा था। तो गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा लेमन यूज़ होते हैं, खाए जाते हैं, किसी शरबत में डाल दिए जाते हैं, या वैसे उनका लेमन जूस भी यूज़ हो जाता है ज़्यादा। तो मेरे पास ऑलरेडी लेमन जूस इतना ज़्यादा फ्रीज़ हुआ हुआ था, इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं था कि मैं इनका भी लेमन जूस बना के और इनको फ्रीज़ कर लेती। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको अचार में डाल दिया जाए। तो जो भी लेमन पक चुके थे वो मैंने सारे उतार लिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे उसी के साथ, इसलिए वो सही से येलो नहीं हुए हुए थे अभी, तो फिर मैंने कहा वो इसी के साथ बेशक लगे रहें। तो वो फिर मैंने नहीं तोड़े थे, उससे अगले दिन भी फिर मैं तोड़ के लेके गई थी, वो नीचे फ्रिज में ही पड़े हुए थे। फिर वो भी मैंने निकाल के, और साथ में ये जो अभी मैंने फ्रेश लेमन तोड़े थे इनको भी निकाल के मैंने इसको धो लेना है, धो के फिर यूज़ करना था इनको। इनको फिर मैंने वॉश करके काट के रख लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्ची जो अंदर पड़ी हुई थी वो भी मैंने निकाल ली थी। अच्छा, लेमन को मैंने पानी में नहीं डालना, गर्म पानी में, इनको फिर मैंने साइड पे रख देना था। ये गाजरें हैं, ये भी ज़रा मैंने मोटी मोटी काटी थी, इनको भी गर्म पानी में मैंने पानी में हल्दी और नमक डाल लिया था। हल्दी से थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाता है, और गोभी, फूल गोभी में क्योंकि अंदर तक कोई ना कोई, मतलब कोई कीड़ा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ अगर होती है जो कि इंसान को नज़र नहीं आती धोने से भी, तो वो भी ख़त्म हो जाती है उसमें से, और वो बिल्कुल गोभी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, उसका कलर भी अचार में बहुत अच्छा आता है। इस वजह से फिर मैंने गोभी डाल दी थी इसमें, और गाजरें, सबसे पहले मैंने गाजरें डाल के हल्की सी गर्म पानी में इसको तकरीबन 1 मिनट मैंने डिप करके निकाला है। ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं करना है इनको, सिर्फ 1 मिनट मैंने रखना है उसमें और फिर निकाल लेना है। इसी तरह से गाजरें निकालने के बाद फिर गोभी भी मैंने डाल दी थी। गोभी को भी 1 मिनट से भी कम रखना है, क्योंकि जिस वक्त ये 2-3 दिन ऑयल में पड़ी रहती हैं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर अचार का टेस्ट नहीं रहता। बस जस्ट इनको हल्का सा भिगो के और 10-15 सेकंड के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। इनको मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था।
इन सब चीज़ों को बॉईल करने के बाद इनको फिर मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए और इनके अंदर कोई भी पानी ना रहे। इनको फिर मैंने ओवरनाइट ऐसे करके रख दिया था ताकि ये पूरी रात इसी तरह से थे और इनका अच्छी तरह से पानी ड्रेन हो गया था। और सरसों का जो ऑयल था वो मैंने बॉयल किया है, बॉयल करके उसको भी साइड पे रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक की था। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।